अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर नज़र। उर्दू ट्यूटर्स के एक और ट्यूटोरियल के साथ आपको खुशामदीद कहता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों मैंने एक स्टेटस अपडेट किया था फेसबुक ग्रुप्स में और पेजेस में, जिसके अंदर मैंने एक ऑर्डर शो करवाया था आप लोगों को। और वो ऑर्डर जो था वो $400 का था, जो कि फाइवर पे था। अमूमन लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि फाइवर के ऊपर जो है वो सिर्फ $5-10 के ही ऑर्डर्स मिलते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस ऑर्डर में मुझे जो है वो $400 का एक ऑर्डर मिला है और मुझे ये कंप्लीट करना है विद इन 6 डेज। तो 6 दिन के अंदर अराउंड 32,000 रुपये। ज़ाहिर है फाइवर जो है अपना जो फीस का उसका स्ट्रक्चर है वो काटेगा। और उसके बाद मेरे पास तकरीबन जो बचेंगे वो होंगे $320 या फिर $340। तो ये 32,000 या 34,000 रुपये बनते हैं पाकिस्तानी। तो इस टाइप के ऑर्डर्स आप कैसे हासिल कर सकते हैं? मैंने बताया था कि मैं जो है इसके ऊपर बहुत जल्द एक पूरी सीरीज़ बनाऊँगा, और ये जो है वो एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, जिसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि आप कौन-सा ऐसा काम करेंगे जो कि आजकल इस वक़्त जो है वो फाइवर के ऊपर काफ़ी फ़ेमस है। और लोग रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, लेकिन गिग्स जो हैं वो बहुत कम हैं, और लोग जो है इसके ऊपर काम नहीं कर रहे फ़िलहाल। तो इससे पहले कि मैं उस टूल की तरफ बढ़ूँ, मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक वेबसाइट ओपन है गूगल वेब डिज़ाइनर के नाम से। तो ये एक गूगल का टूल है जो इन्होंने रिलीज़ किया है पिछले ही साल मेरे ख़्याल से। तो इसके बारे में आप लोगों को शायद पता हो, और जिनको नहीं पता तो वो देख लीजिए कि ये टूल गूगल ने बनाया है HTML5 बैनर के लिए, ओके। ये HTML5 बेस्ड प्रोग्राम है एक, जिसके अंदर आप जो है वो एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं, और जो एडवर्ड्स के HTML5 के बैनर्स हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। तो ये टूल जो है बिल्कुल फ्री है, फिलहाल ये बीटा पे है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। और ये चलेगा मैक पे चलेगा, विंडोज़ 7 पे चलेगा, लिनक्स पे चलेगा, और दूसरे भी जितनी ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके ऊपर ये चल सकता है। तो अब इससे इसका इंट्रो है, और यहाँ पे आप जो है वो इसको थोड़ा-सा जो है रीड कर लीजिएगा, और ये जो है वो इसके जो फीचर्स हैं वो भी आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बिल्कुल फ्री है, यहाँ पे जब आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे ये आपके पास जो है वो डाउनलोड हो जाएगा, और उसके बाद ऑनलाइन जो है वो ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे कि गूगल के दूसरे प्रोडक्ट्स जो हैं वो विंडोज़ में या फिर दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑनलाइन इंस्टॉल होते हैं। तो इसका भी यही तरीक़ेकार है, आप इसको डाउनलोड कीजिए और इंस्टॉल कीजिए, और उसके बाद आपके सामने जो स्क्रीन आएगी वो ये होगी। आप देख सकते हैं ये जो है वो जो लोग फ़ोटोशॉप, एडोब फ़ोटोशॉप CS6 या CS5 से फ़ैमिलियर हैं, तो ये जो लुक है वो उनको काफ़ी ज़्यादा उससे मिलता-जुलता लगता होगा। और जो फ़ोटोशॉप यूज़र हैं, जिनको फ़ोटोशॉप यूज़ करना आता है, तो उनको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी इस टूल के अंदर। और ये जो है वो कोई भी बैनर ऐसा जो आप बना लें अपने फ़ोटोशॉप के अंदर, और उसके बाद उसको लेकर आएँ गूगल वेब डिज़ाइनर में, और उसके बाद उसको जो एनिमेशन और टेक्स्ट वगैरह करना है, वो आप दे दीजिए। अब इसके अंदर डिफरेंट क्या है, एनिमेटेड बैनर जो हैं आप फ़ोटोशॉप के अंदर भी बना सकते हैं, और फिर फ्लैश के ऊपर भी बना सकते हैं। तो हम लोग HTML5 की तरफ ही क्यों जाएँ? ये एक बहुत अच्छा सवाल है जो कि लोग अक्सर इस बात पे करते हैं। अमूमन मेरे जो क्लाइंट्स हैं फाइवर के ऊपर, जब मेरे पास जो हो बैनर की रिक्वेस्ट आती है, तो मैं उन्हें HTML5 की बैनर की जो ऑफ़र कर देता हूँ कि आप HTML5 बैनर की तरफ जाएँ। तो जो पहला क्वेश्चन है मेरे पास ये आता है कि एनिमेशन जो है वो फ़ोटोशॉप के अंदर भी हो जाती है, जिफ के अंदर हो जाती है। उसके अलावा एनिमेशन जो है वो एडोबी फ्लैश के अंदर हो जाती है। फ्लैश जो बैनर्स होते हैं उनके अंदर हो जाती है। तो हम जो है वो क्यों जाएँ HTML5 की बैनर्स की तरफ? हालाँकि ये जो है कॉस्टली हैं। नॉर्मली मैं जो अपनी बात कर रहा हूँ, मैं चार्ज करता हूँ स्टैटिक बैनर के $5 फाइवर के ऊपर, ओके। और एनिमेटेड बैनर जो होता है उसके मैंने 2 गिग्स बनाए हुए हैं। अगर आप मेरे दूसरे वाले सिर्फ़ एनिमेटेड बैनर्स के मुतालिक जो गिग है, उसकी जो बेसिक एनिमेशन होती है, वो मैं लेता हूँ $5। उसके अलावा अगर आप एडवांस एनिमेशन की तरफ जाएँगे, तो वो $25 होते हैं या फिर $20 होते हैं। तो HTML5 का जो बैनर है, वो एक बैनर $25 का पड़ता है। उसके अंदर सिर्फ़ बेसिक एनिमेशन होगी और कुछ भी नहीं होगा। तो कॉस्टली काफ़ी बैनर ये होते हैं। तो इनके जो डिफरेंट क्या है, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। मेरे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बैनर जो है वो मौजूद है, और ये बैनर जो है मैंने यहाँ से इसको बनाया है। पहले डिज़ाइन किया था, उसके बाद मैं इसको गूगल वेब डिज़ाइनर में लेकर गया, और वहाँ से मैंने इसको यहाँ पे कर दिया। अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँगा, तो आप देख सकते हैं ये जो है एनिमेट होगा। बिल्कुल स्मूथ इसकी एनिमेशन होती है, और इसकी जो ख़ास बात है वो ये है कि आप टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। आप देखें कि ये टेक्स्ट जो है वो सिलेक्टेड है, ओके। और ये टेक्स्ट भी जो है सिलेक्टेड है। इसके अलावा आप एक बैनर के अंदर जितने मर्ज़ी हाइपरलिंक्स चाहें आप क्रिएट कर सकते हैं। अपॉन
योर रिक्वायरमेंट्स। आप देख सकते हैं फिलहाल यहाँ पे जो है वो 4 लर्न मोर के बटन्स हैं, ओके। और हर कोर्स का जो है वो डिफरेंट बटन है लर्न मोर का। वो जब आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो हाइपर लिंक हुआ है उस कोर्स के पेज से। अगर आप स्टैटिक बैनर बनाएँगे तो ज़ाहिर है आप पूरी इमेज को जो है वो लिंक करेंगे, या फिर आप अगर उसके ऊपर जो है वो मैपिंग करते हैं, एचटीएमएल मैपिंग करते हैं, तो भी वो बेसिकली एचटीएमएल का ही बैनर बनेगा और उसके अंदर एचटीएमएल ही यूज़ होगी। तो वो जो है बैनर वो स्टैटिक जेपीजी या फिर पीएनजी बैनर नहीं कहलाएगा। इसी तरीके से एनिमेटेड बैनर जो है वो उसके अंदर भी आप जिफ के अंदर जो है वो एक ही हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं, ज़्यादा हाइपरलिंक्स उसके अंदर क्रिएट नहीं कर सकते। अगेन आपको जो है मैपिंग करनी पड़ेगी और मैपिंग के लिए आपको एचटीएमएल यूज़ करना पड़ेगा। अब हम आते हैं फ्लैश की तरफ। अगर आप फ्लैश की तरफ जाते हैं तो आजकल का जो एडवर्टाइज़मेंट है वो आपको पता ही होगा, अगर आप फ़ैमिलियर हैं एडवर्टाइज़मेंट से, तो एचटीएमएल के जो फ्लैश के जो बैनर्स होते हैं वो फ़ेल हो चुके हैं। ब्राउज़र जो हैं वो सपोर्ट नहीं करते, किसी के पास अगर प्लेयर इंस्टॉल नहीं है तो वो नहीं चलेंगे, और दूसरा ये कि उनके जो हेवी साइज़ है वो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर आप कोई भी फ्लैश का बैनर बनाएँगे तो वो कम से कम 500-600 एमबी, जितना मर्ज़ी आप उसको ऑप्टिमाइज़ कर लें, वो 500-600 केबी से कम नहीं होगा, अगर आप अच्छी एनिमेशन और अच्छा एक बैनर बनाते हैं तो। तो ये सबसे बड़ा एक इश्यू है, और गूगल जो है वो गूगल एडवर्ड फ्लैश सपोर्ट करता है ऑफ कोर्स, लेकिन वो 150 केबी जो है वो उसकी लिमिट है। 150 केबी से अगर आपका बैनर जो है वो अबव है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ज़ाहिर है आपको फ्लैश की तरफ अगर जाएँगे तो आपको बहुत ही सिंपल जो है वो बैनर क्रिएट करना पड़ेगा। आप बहुत ही सिंपल जो है बैनर बनाएँगे, उसके अंदर कुछ ख़ास जो है वो एनिमेशन नहीं होगी, कोई उसका अच्छा ख़ासा लुक नहीं होगा, तो जिसकी वजह से जो है वो फ्लैश को लोग आजकल जो है वो पसंद नहीं करते। अमूमन आपने देखा होगा आजकल जो है वो जेक्यूरी एनिमेशन के लिए यूज़ होती है, HTML5 यूज़ हो रहा है अभी रिसेंटली, और एच फ्लैश जो है वो तकरीबन गायब हो चुका है। तो इस कोर्स के अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम गूगल वेब डिज़ाइनर टूल को यूज़ करते हुए एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं मेरे पास है, मैं फाइवर पे $400 का जो ऑर्डर है वो अभी भी जो है वो मेरे पास एक्टिव है, 6 डेज़ रिमेनिंग है, और बायर ने जो है वो मुझे रिक्वेस्ट सेंड की है कि मैं थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करूँ। बेसिकली ये जो है वो 45 बैनर्स हैं, इसको इनको जो है वो चाहिए थे, तो $400 के अंदर ये एक अच्छी डील है, तो मैं उनको ये बैनर्स जो हैं वो बना के दे रहा हूँ। और इसी तरीके से ये एक बड़ा ऑर्डर है जो मुझे मिला है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे ऑर्डर हैं, लेकिन आप अगर इमेजिन करें कि आपको जो है वो डेली अगर इस टॉपिक के ऊपर रहते हुए आप अगर HTML5 के बैनर किसी को बना के देते हैं, तो आपको $20 का एक बैनर अगर मिले तो आप दिन के अंदर जो है वो 5 से 6 ऑर्डर हासिल कर सकते हैं। और अगेन ये जो है वो गारंटीड नहीं है कि आपको 6 ऑर्डर्स मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन क्योंकि फ़िलहाल फाइवर पे लोग इसके ऊपर काम नहीं कर रहे, तो एक अच्छा ये गिग है जिस जिस जो आप क्रिएट करके अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसके हम बात करेंगे कि गूगल वेब डिज़ाइनर टूल है क्या और वो किससे-किससे काम करता है।